हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ पुष्पेन, मेंटर ऑफ मैथमेटिक्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग क्लासेज। बच्चों, आज एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। अगर इस टॉपिक को समझने से पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल बेल आइकन होता है, ज़रूर उसको प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। आइए बिना देर किए हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हमको जान लेना चाहिए कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर इज द नंबर विच इज प्रोडक्ट विथ द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का उसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होता है उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर्स। आइए हम डेफिनेशन लिखते हैं। स्क्वायर इज द नंबर which is product means multiplication। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन से होता है। मल्टीप्लिकेशन विथ नंबर इटसेल्फ, किसी भी नंबर का नंबर इटसेल्फ, किसी भी नंबर का उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आता है वो उस नंबर का स्क्वायर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर ऑफ 4 मीन्स 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 आएगा। 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4। ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं। स्क्वायर ऑफ -3, ये होता है -3 मल्टीप्लाइड बाई -3, दैट इज 3 3 = 9 माइनस माइनस प्लस। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये आया है तो अब इसके बाद एक टॉपिक आता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर या हम इसी को बोलते हैं स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर तो आइए जान लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर को जानने से पहले अभी मैं आपको बताया स्क्वायर होता क्या है। किसी भी नंबर का उसी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो स्क्वायर होता है। और ये जो परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर्स होता है ये भी एक नंबर ही होता है जो किसी नेचुरल नंबर का क्या होता है, स्क्वायर होता है। इट इज आल्सो अ नंबर which is square of some natural number। अगर ये बातें थोड़ा कम समझ में आ रही हैं तो आइए हम इसको इजी लैंग्वेज में समझाते हैं। जैसे आपका 1 जो होता है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है या परफेक्ट स्क्वायर होता है या इसी को स्क्वायर नंबर बोलते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर 1 का स्क्वायर 1 होता है। 4 जो होता है ये भी स्क्वायर नंबर होता है या परफेक्ट स्क्वायर होता है क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है। 2 भी एक नेचुरल नंबर है। तो हम फॉर एग्जांपल लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 1 4 9 16 डॉट 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 etc। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट स्क्वायर नंबर्स होते हैं जो किसी न किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों ये आपको 2 टॉपिक स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर दोनों समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद फिर इसका रिवीजन कीजिए जिससे आपका अच्छे से तैयार हो चैप्टर। फिर आप इसको नोट करिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए बच्चों, एक इसके बाद का अभी आपने पढ़ा है स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर। तो अब किसी भी नंबर को हम कैसे बोलेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है, उसके चेक करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आइए समझाते हैं। इसे पहला है चेकअप द 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर।
परफेक्ट स्क्वायर। अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चे जो भी हमको गिवन नंबर होता है हम उसका प्राइम फैक्टर लेते हैं। आपने एलसीएम को सॉल्व करते हुए प्राइम फैक्टर जाना है, तो हम प्राइम फैक्टर इसका लेते हैं 196 का। ये लास्ट में यूनिट प्लेस पे 2 है, तो हम इसको 2 से डिविजिबल हो गए, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा, फिर 7 से करेंगे, 7 7 जा 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इसके दो फैक्टर हैं 2 एंड 7, और दोनों ही पेयर के फॉर्म में होते हैं। जब हमारे गिवन नंबर के जो फैक्टर हैं अगर पेयर के साथ होते हैं तो हमारा जो गिवन नंबर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। लिखेंगे सिंस 196 इज इक्वल 2 इंटू 2 7 इंटू 7, यहाँ 2 का पेयर है 7 का पेयर है, लिखोगे दैट इज 196 have factors with pair, hence 196 is a square number or perfect square। परफेक्ट स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको एक समझ में आया है। अब इसके बाद आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हम इसको फिर इसके बाद भी एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट डाउन इट। अगला क्वेश्चन है चेकअप चेकअप 441 is a perfect square। आइए अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा, फिर 3 से करते हैं, 3 4 जा 12, 3 9 जा 7 जा 7 1 जा। तो हम इसको लिख सकते हैं 441 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ये जो हमारा है यहाँ पर 441 के भी बेटा पास दो फैक्टर हैं 3 एंड 7। तो आप कह सकते हैं कि गिवन फैक्टर्स है पेयर्स। जो भी फैक्टर हैं 3 और 7 दोनों पेयर्स के साथ हैं, तो इसलिए ये भी क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। Since 441 have factors with pair, hence it is perfect square। उम्मीद करते हैं कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो आपका है स्क्वायर रूट। आइए हम उसको समझाते हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है स्क्वायर रूट, जो कि आपको मेन समझना है। स्क्वायर रूट, आइए पहले हम इसको एग्जांपल से समझाते हैं। स्क्वायर रूट, जैसे अभी आपने देखा कि जो स्क्वायर होता है वो एक नंबर होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर उसी नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई कर देते हैं जो रिजल्ट आता है वही स्क्वायर होता है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर ऑफ 4 दैट इज 16। तो अगर हम 16 का स्क्वायर रूट करें तो हमको लिख सकते हैं 4 इंटू 4। तो ये जो पेयर होता है, पेयर इसमें बाहर निकलता है तो ये बन जाता है 4। मीन्स स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर और जो स्क्वायर रूट होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आइए अगर हमको चेक करना है, वो निकालना हो, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। तो इसके 2 टाइप होते हैं फाइंड करने के लिए। देयर आर
देयर आर टू मेथड। पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है डिवीज़न मेथड। तो आइए हम एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले बताएंगे स्क्वायर रूट बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला होता है पहला होता है 71764। इसके हमको क्या फाइंड करने हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और हमारा जो मेथड होना चाहिए वो क्या हो, प्राइम फैक्टराइजेशन हो। तो आइए, तो हम सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर लेते हैं। 1764 का 2 से डिवाइड करते हैं। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। 2 से करते हैं, 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा। फिर 3 से करते हैं, अभी मैं निकाला था इसका, 3 1 जा 3 4 जा 12, 3 7 जा। फिर 3 से करते हैं, 3 4 जा 3 9 जा। फिर 7 से करते हैं, फिर ये 7 से करते हैं। अब इसका जब स्क्वायर रूट लिखेंगे 1764 इज इक्वल लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ जो पेयर्स बन जाते हैं जिन फैक्टर्स के, उनको हम बाहर कर देते हैं। निकलता है तो सिंगल निकलता है 3 इंटू 7, तो यही हो जाता है 6 इंटू 7 दैट इज 42। तो जो हमारा क्वेश्चन था 1764 का हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम फाइंड किए, हमारा आंसर आया 42। आइए हम इसको डिवीजन मेथड से भी सिखाते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं जिससे बातें आसानी से समझ में आए। आइए, यही टॉपिक, यही नंबर हमको स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, ये होता है 1764। तो आइए, यहाँ पर जो होता है हम स्क्वायर पेयर्स बनाते हैं, नंबर्स का क्या बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान देना, जो पेयर्स बनाते हैं वो राइट साइड से बनाते हैं, तो मतलब इधर से पेयर बनाते हैं और ऐसे बनाते जाते हैं, ठीक है। तो हम अब यहाँ जो टेबल पढ़ते हैं, हम 1 2 3 ऐसे नेचुरल नंबर का हम टेबल नहीं पढ़ते हैं। यहाँ टेबल होता है लेकिन स्क्वायर टेबल होता है, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, लेकिन 17 ज़्यादा है तो 5 का स्क्वायर 25 ज़्यादा हो जाता है तो 4 टाइम्स ले जाते हैं, और यहाँ 4 ऊपर लिख देते हैं, इसके नीचे 4 लिख के दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये 4 4 8 हो जाता है। यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देते हैं तो यहाँ बचता 1। बच्चों आपको जनरल डिवीज़न में एक डिजिट उतारना सिखाया जाता है, लेकिन इसको जो हमारा रिमाइंडर होता है उसके बगल हम पेयर्स वाली डिजिट को लिखते हैं। तो अब यहाँ हो जाता है, अब देखिए अगर हम यहाँ करेंगे 2 2 जा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ध्यान दीजिए कि लास्ट वाली डिजिट, जैसे यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, 8 में अगर हम 16 में 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आता है हम उतने से ही हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना चाहिए। 2 2 यहाँ भी 2 लिखेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो ये कैंसिल आउट हो गया और हमारा जो स्क्वायर रूट आया तो यही हो जाएगा 1764 दैट इज़ 42। आइए ये क्वेश्चन और समझाते हैं। ये तो पहला था, अब हम निकालना सिखाते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 625। जैसे अभी हम तो इसका भी पेयर सबसे पहले बनाएंगे। सबसे पहले पेयर हम राइट साइड से बनाते हैं। मान लीजिए उसके बाद पेयर, फर्स्ट पेयर तो बन गया, उसके बाद सिंगल डिजिट बचती है तो कोई बात नहीं, हम उसको ही ऐसे बना लेते हैं।
उस पर डैश कर देते हैं। अब हम स्क्वायर टेबल पढ़ते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 इससे ज़्यादा है तो हम इसको 2 टाइम्स ले जाएंगे, तो यहाँ लिख के इसके नीचे लिख देंगे, इसको ऐड कर लेते हैं और 2 जो 4 यहाँ माइनस करेंगे 2 आएगा। फिर ये अब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 22 में हम 4 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आता है 5 आता है क्वेश्चन, तो हम यहाँ 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22 प्लस 2 22, तो यहाँ भी हमारा रिमाइंडर 0 आया और जो स्क्वायर रूट आया 625 इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर है यहाँ पर 42। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए हम सिखाते हैं कि हम डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब ऐसे ही आपको करने हैं। आप कई क्वेश्चंस की इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने स्क्वायर रूट को बेहतर कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट ऑफ 42.65। सबसे पहले हम अगर डेसिमल में अगर हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो सबसे आसान तरीका होता है हम इसको फ्रैक्शन में तब्दील कर लें। ये आ गया मेरा 100। आपको पता है एक फार्मूला होता है, सिंस अंडर रूट ए अपॉन बी इज इक्वल अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी। तो यहाँ पर भी है अंडर रूट 4265 अपॉन अंडर रूट 100। तो आइए अब हम यहाँ निकालते हैं 4265 का, तो यहाँ पर पहले पेयर बनाते हैं 65 फिर 42। अब हम स्क्वायर टेबल पढ़ते हैं, 6 6 जो 36 हो जाए, 7 से बन जाए 49, 49 ज़्यादा है 42 से तो 6 टाइम ले जाते हैं, यहाँ भी 6 आता है। अब 6 6 जो 36, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आता है 12। अब यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा 6। अब इसको हम पेयर को उतारते हैं 6 5। अब यहाँ 12 से 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 12 5 जा 60 होता है, तो यहाँ 66 है तो अप्रॉक्स 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 2 अपने। बच्चों यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी फॉल्ट हो गई थी, जहाँ ये 6 5 लिखे थे यहाँ होना चाहिए 2 5, तो तभी ये कैंसिल नहीं हो रहा था, तो हम इसको इरेज करके फिर से सही कर दे रहे हैं 2 5। अब ये हो जाएगा 2 5, 5 5 जा 25। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 625, तो यहाँ 5 लिख देंगे। ऐसे ही आपको पता है इसका स्क्वायर रूट 65 हो गया, और 100 का जो स्क्वायर रूट होता है ये 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 6.5। ऐसे ही निकालना बहुत आसान होता है। तो आपको जाते जाते मेरी एक एडवाइस है, इस वीडियो को एंड होने से पहले एक मेरी स्पेशल एडवाइस है, आप ये जो स्क्वायर लिख रहे हैं आप इसको याद कर डालिए। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, डाट 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 ऐसे 30 का स्क्वायर 900 होता है। आप इसको चार्ट बना लीजिए, स्क्वायर ऑफ 1 to 30, राइट एंड लर्न इट, राइट एंड लर्न इट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देता है, आप बहुत सारे क्वेश्चन को सीधे सॉल्व कर लेंगे। तो आज की मुलाकात यहीं तक बच्चों, फिर अगले वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो।